क्या आपकी कमर का दर्द नीचे पैर तक जाता है? अगर हाँ, तो कोई इसे सियाटिका बताता है और कोई दूसरा इसे स्लिप डिस्क बताता है। और सियाटिका और स्लिप डिस्क दोनों एक नहीं होते, इन दोनों में अंतर होता है। मरीज बहुत सी बार ये समझता है कि स्लिप डिस्क और सियाटिका एक ही है। साथियों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि सियाटिका क्या होता है, स्लिप डिस्क क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है और कब हमें डॉक्टर से इसके बारे में मिलना चाहिए और क्या इसका इलाज होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंगला, संचालक गामा फिजियो केयर व दर्द निवारण क्लिनिक पलवल। साथियों, अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि सियाटिका और स्लिप डिस्क में क्या डिफरेंस है। अधिकतर लोग सियाटिका और स्लिप डिस्क को एक ही मानते हैं, जबकि 90% लोगों में इसका भ्रम रहता है और उन्हें ठीक से पता नहीं होता है। तो अब मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ सियाटिका। सियाटिका एक सिम्टम है, सियाटिका एक लक्षण है, ना कि बीमारी। बीमारी जो है वो बीमारी है स्लिप डिस्क। ठीक है, तो सियाटिका क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसमें हमारी अलग अलग नर्व वैल्यूज रहती हैं। तो जो हमारी ये सियाटिक नर्व है वो L4, L5 और L5S1 की तरफ नीचे यहाँ की जो नर्व रहती है इसे हम सियाटिक नर्व बोलते हैं। यह हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में जो मन के हैं जो रीढ़ की हड्डी वाले, उसके जो बीच में जो डिस्क होती है वहां से होती हुई हमारी निकलती है। और ये जब भी इस पे दबाव आता है, जब भी हमारी सियाटिक नर्व पे दबाव आता है तो उसे हम सियाटिका बोल देते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, तो इसलिए ये ध्यान रहे, सियाटिका कोई बीमारी नहीं है, सियाटिका सिर्फ एक लक्षण है। अब हम बात करते हैं स्लिप डिस्क की। स्लिप डिस्क क्या होती है? ये जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, ये मन के हैं, वर्टिब्री है ऊपर और ये नीचे, इन दोनों के बीच में जो ये गद्दी रहती है ये डिस्क होती है। जब ये डिस्क पीछे की तरफ आ जाती है वजन से, उठाने से या झटका लगने से या और भी किसी कारण से, जब ये फट जाती है तो ये पीछे की तरफ आ जाती है और ये इस नस को, जो हमारी ये नर्व निकल रही है, इस नस को दबा देती है, तो स्लिप डिस्क कहलाते हैं। इसको चेक करने का तरीका, कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जो हम परफॉर्म करके पता लगा सकते हैं कि स्लिप डिस्क है या नहीं है। अदरवाइज इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो MRI होता है। जब हम किसी भी पेशेंट का MRI कराएंगे तो MRI में हमें यह पता लग जाता है कि पेशेंट को स्लिप डिस्क है या नहीं है। तो इसलिए साथियों, ये भ्रम कतई ना रखें कि स्लिप डिस्क और सियाटिका एक है। सियाटिका सिर्फ एक लक्षण है और स्लिप डिस्क एक बीमारी है, जो कि जो डिस्क है हमारी उसको बल्ज करने से, उसको फटने से, क्योंकि जो स्लिप डिस्क होती है यह भी 2-3 तरीके की होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 3 में जो होता है वो सिम्टम बहुत ज्यादा सीवियर हो जाते हैं। बहुत से लोग MRI देखकर डर जाते हैं कि हाँ, मेरी MRI में तो स्लिप डिस्क आया है, मुझे तो स्लिप डिस्क है, परंतु ऐसा नहीं है। जो पेशेंट MRI कराता है उसके जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें वो कोरिलेट किया जाता है। अगर मरीज को उसकी MRI के हिसाब से अगर सिम्टम्स हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा गहनता डिटेल में जाने की जरूरत रहती है। अदरवाइज जिस मरीज को उसकी MRI के हिसाब से सिम्टम्स नहीं है उनको ज्यादा घबराने की जरूरत कतई भी नहीं रहती, क्योंकि चीजें इंटरनली कुछ और होती हैं और फिजिकली जो हमें दिखती हैं, जो मरीज को सिम्टम्स होते हैं वो कुछ अलग हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलाज की कि जो सियाटिका है या जो स्लिप डिस्क है उसका इलाज क्या है। अच्छी बात यह है कि अधिकतर केसेस में, 80 से 90% केसेस में हम मरीज को बिना किसी सर्जरी के कुछ मेडिसिन से कंजर्वेटिवली हम उसे ठीक कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन देकर और कुछ फिजियोथेरेपी कराकर। तो अधिकांश केसेस में रेस्ट और फिजियोथेरेपी से पेशेंट को सफलता मिल गई है और उसे सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ी है। सर्जरी सिर्फ उसी केस में होती है जहां मरीज अपनी लापरवाही करता है। उसे अगर बेड रेस्ट बताया हुआ है, अगर वो बेड रेस्ट नहीं करता है और इग्नोर करता है चीजों को, तो उसे सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। अब हम फिजियोथेरेपी की बात करते हैं। फिजियोथेरेपी में सबसे पहले पेशेंट का असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट करने के बाद पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वह प्लान किया जाता है। फिर जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान कर लेते हैं उसके बाद हम पेशेंट को उस ट्रीटमेंट को देते हैं। ट्रीटमेंट में जैसे कि फिजियोथेरेपी में एक इलेक्ट्रोथेरेपी पार्ट होता है, कुछ हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी की मॉडलिटी जैसे अल्ट्रासोनिक है, डायथर्मी है, लेजर है, IFT होता है, टेंस होता है, इस तरीके की इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज दी जा सकती हैं। साथ में जो सबसे जो जरूरी है वह है मोबिलाइजेशन टेक्निक। कुछ हम मैकेंजी टेक्निक देते हैं, कुछ मिडलैंड देते हैं, कुछ टेक्निक्स में पेशेंट को भी एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं
जैसे कि कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, पोस्चर करेक्शन है, ये सारा एक पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान रहता है। यह ट्रीटमेंट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कोई भी मरीज यूट्यूब पे जो वीडियोस डली रहती हैं उन्हें देख के अपने आप से खुद से एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो उससे उल्टा पेन उनका बढ़ भी सकता है। तो इसलिए जो भी कंडीशन है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। वो किसी भी दो पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है वो सेम नहीं हो सकता, और जो ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट की वह भी हर किसी की अलग अलग होती है। साथियों, हमें अपनी इस बीमारी में कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनमें सबसे पहला सिम्टम है अगर हमारे एक पैर या दोनों पैरों में सुनपन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 2, हमारे पैरों में कमजोरी बढ़ जाती है। पैर का जो पंजा है यह वजन नहीं ले रहा है, या पैर का जो घुटना है यह वजन नहीं ले रहा है और हम झटका खा के गिर रहे हैं। तीसरा, हमारे लैट्रिन या पेशाब, हमारा ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल अगर लॉस हो रहा है तो भी हमें तुरंत मेडिकल इमरजेंसी मिलती है। चौथा, अगर हमारा एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमेटिक स्लिप डिस्क है, तो उसमें भी मेडिकल इमरजेंसी बनती है। ऐसे केसेस में हमें तुरंत हॉस्पिटल में जाकर अपने डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। ऐसे केसेस में हमें सर्जरी तक की भी नौबत आ सकती है। साथियों, अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई हो तो इसे अपने साथियों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जिन्हें इस तरीके की दिक्कत है, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरीके की वीडियोस आपको आगे मिलती रहेंगी। अगर आपको स्लिप डिस्क या सियाटिका से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा।